साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। आज इस एक छोटी सी वीडियो देखिए, लगभग 2 मिनट का है। आज के बाद आप वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में आप बिल्कुल ज्ञानोदय हो जाएंगे और बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आइए साथियों, बिना देर किए देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने पहले से लिख रखा है, बस आपको केवल समझना है। सबसे पहले साथियों, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जिसको अर्थ बोलते हैं। ये जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं, अर्थ के धरातल पर हम लोग रहते हैं। और जब आप पृथ्वी के धरातल से 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, जब पृथ्वी के धरातल से 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो एक मंडल है जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल है, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इस जितने मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बादल बनना, वर्षा, तूफान, अन्य मौसमी परिवर्तन, जितने मौसमी परिवर्तन होते हैं इसी मंडल में देखने को मिलता है। गर्मी, बरसात, ये सब जितने होते हैं ना, बादल का बनना, तूफान, चक्रवात, ये सब चीजें इसी मंडल में देखने को मिलते हैं, क्षोभ मंडल में। जब आप पृथ्वी के धरातल से जब आप 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, पृथ्वी के धरातल से भाइयों, जब आप 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं मेरे दोस्त, तो आपको एक मंडल मिलता है जिसको बोलते हैं समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक परत पाई जाती है जिसका नाम होता है ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करता है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्षय करता है, जिससे हमारे त्वचा और हमारी आंखें और हमारी शरीर सही रहती है। अगर ओजोन परत नहीं रहता तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती, जिससे मानव सहित अन्य जानवरों को भी हानि पहुंचता। तो इसी मंडल में, समताप मंडल में ही पाया जाता है आपका ओजोन परत। साथियों, जितने हवाई जहाज होते हैं, हवाई यान होते हैं, वो सभी इसी मंडल में उड़ान भरते हैं, इसी मंडल में ही चलते हैं। हमने लिख रखा है वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। आपसे पूछा जाए कि किस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। आपसे पूछा जाए किस मंडल में मौसमी परिवर्तन होती है, तो बोलेंगे क्षोभ मंडल में। अब आते हैं साथियों, जब पृथ्वी के धरातल से जब आप 80 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, पृथ्वी के धरातल से 80 किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको मिलेगा एक मंडल, जिस मंडल का नाम है आपका मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। जो मीजोस्फीयर होता है वो 80 किलोमीटर ऊपर होता है, और यहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो -100 डिग्री की समथिंग अप होती है। एक ठंडा मंडल होता है। जब आप पृथ्वी के धरातल से जब आप साथियों 600 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के धरातल से जब आप 600 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना दोस्त, तो आपको मिलता है एक मंडल जिसको बोलते हैं समताप मंडल, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर, या इसी को बोलते हैं आयन मंडल। यहाँ की जो बात करें तो यहाँ की जो माहौल होती है, यहाँ की मौसम होती है, थोड़ी सी हीटेड होती है, गर्म होती है। जब आप पृथ्वी के धरातल से आप लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपको एक मंडल मिलता है जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। इस मंडल में जियो सैटेलाइट होते हैं। इसी मंडल में पृथ्वी के ऊपर एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह बनाया गया है जिसको जियो सैटेलाइट बोलते हैं। ये इसी मंडल में रहते हैं, जो पृथ्वी को ऊपर से पूरे कवर करके रखते हैं और सभी चीजों की जानकारी देते हैं। तो ये जो हमने बताया विभिन्न वायुमंडल की परतों की, वायुमंडल के विभिन्न परतों की। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया सबसे पहले क्षोभ मंडल पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद समताप मंडल पृथ्वी से 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऊपर, उसके अलावा आपका पृथ्वी से 80 किलोमीटर मध्य मंडल, पृथ्वी से 600 किलोमीटर आयन मंडल या समताप मंडल, और पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर